हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बात करेंगे एसएससी और ठीक है यूपीएससी प्री के लिए, ठीक है जीके एंड जीएस के लिए, ठीक है वो भी हम लोग अभी ख़ास तौर पे एडुकेटिव जो पैटर्न आया है, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे, ठीक है ताकि आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह मुख्यतः कृषक समाज था, बिल्कुल सही है, ठीक है। लोथल मन के बनाने का प्रमुख केंद्र था, ये भी बिल्कुल सही है। सिंधु लिपि का पूर्ण रूप से पठन कर दिया गया, नहीं सिंधु लिपि अभी भी नहीं पढ़ी जा सकी, तो आपके केवल ऑप्शन नंबर 1 और 2 मतलब सही होंगे। तो कौन सा सही करा है, केवल 1 और 2। सेकेंड वाला है, ठीक है, कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं वो यमुना और सोन है। तो ऑप्शन आपके कौन कौन सही है, पहला और दूसरा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये सरोजिनी नायडू थी। पहली भारतीय अगर भारतीय पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू है, अगर केवल महिला पूछा जाएगा तो फिर ये आपकी हैं एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। देखो रहा आपके जो कथकली और सत्रिया नृत्य हैं यही क्या है, शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। और जो कथकली कहाँ का है वो केरल का है, सत्रिया कहाँ का है, असम का है, यक्षगान नहीं है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, कह रहा है मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है बिल्कुल सही है। दूसरा, ये न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है, ठीक है यही बात बिल्कुल सही है। तो आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 सही है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य हैं वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे और गैर न्याय संगत है, ठीक है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, ये सभी को पता होना चाहिए, 1942 में शुरू किया गया था। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन 8 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर केवल 1, 2, 3 सही हो, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ठीक है ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला देखते हैं, कह रहा है किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो एक सिंपल सी बात है, वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, आपका राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और ये राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित दर्रों में से कौन से भारत और चीन को जोड़ते हैं, ठीक है। तो नाथुला और सिपकिला ये दर्रे क्या है, भारत को जोड़ते हैं, ठीक है। नाथुला सिपकिला क्या है, भारत और चीन को जोड़ते हैं। खारदुंगला दर्रा है वो लद्दाख में आंतरिक दर्रा है, जोड़ता नहीं किसी को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है शून्य की खोज किसने की, तो वो आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है। ये सिंपल ही क्वेश्चन था यार, बच्चे पता होगा। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो ये आपको कौन सा होता है, आपका राज्यसभा, ठीक है। अगला है पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई, तो ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में हुई थी, 1959 में हुई थी, ठीक है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में। दूसरी ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, कृषि से संबंध है, ठीक है। दूसरी हरित क्रांति कृषि उत्पादकता से जुड़ी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1930 में गांधी जी ने शुरू किया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, 12 से 35 तक, ठीक है। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, तो इसका गठन हुआ वो 2015 में, ठीक है। अगला है लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था, तो जय जवान जय किसान।
नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मेधा पाटकर ने किया था। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी। मंगलयान किस ग्रह का उपग्रह मिशन था? तो मंगल का था। ठीक है। कह रहा है कि 58 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ? तो ये सभी को पता होगा, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है। रामायण किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी वाल्मीकि द्वारा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में शुरू किया गया? वो अल्फ्रेड नोबेल थे। तो थैंक यू फॉर, ठीक है, आप पढ़ाई जारी रखें और अभ्यास करते रहें। तो डेली हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। आज का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन था, ठीक है, इजी था। तो नेक्स्ट पे स्लाइड पे हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है, मीडियम लेवल क्वेश्चन लेके आए, मीडियम टू हार्ड, ठीक है, जो आपके एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन में यूज़फुल हों।